राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ वैशाख मास स्नान कब शुरू हो रहा है। वैशाख मास स्नान का महत्व क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि नव वर्ष का दूसरा महीना वैशाख है। हिंदू धर्म में वैशाख मास का विशेष महत्व है। इस विशेष मास में स्नान दान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, वैशाख मास कब से कब तक है, मैं आपको सब जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने धार्मिक कथाएं चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चैत्र पूर्णिमा तिथि के बाद आरंभ होता है। वैसे पूर्णिमा तिथि से ही वैशाख मास आरंभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा तिथि मिली जुली मानी जाती है। दोस्तों, वैशाख मास का शुभ आरंभ हो रहा है। इस मास में भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। व्यक्ति को भगवान की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैशाख मास में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, सीता नवमी प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, वैशाख मास कब से शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 अप्रैल के सुबह 5:52 से शुरू होगी और 14 अप्रैल को सुबह 8:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 13 अप्रैल को वैशाख मास की शुरुआत होगी और इसका समापन 13 मई को होगा। दोस्तों, वैशाख मास में पूजा का महत्व क्या है। दोस्तों, वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पण है। वैशाख मास से स्नान दान जप तप करने से साधक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र में है, इसलिए इस महीने को वैशाख के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देवता है। यही कारण है कि इस महीने में स्नान दान व्रत और पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, वैशाख मास की चर्चा स्कंद पुराण में भी आई है। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ मौजूद नहीं। दोस्तों, वैशाख स्नान आप 13 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं और 14 अप्रैल से भी शुरू कर सकते हैं। वैशाख मास में रोजाना प्रातःकाल जल्दी उठे और गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और भगवान शिव की पूजा करने के बाद रोजाना त्रिवेणी में जल अवश्य अर्पण करें और त्रिवेणी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाए और मौसमी फल त्रिवेणी को अर्पित करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों, त्रिवेणी क्या है। त्रिवेणी पिपल का वृक्ष, बट वृक्ष और नीम का वृक्ष जो कि एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी में वैशाख मास में जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक अवश्य जलाए। ऐसा करने से आपके मनोरथ शीघ्र अति शीघ्र पूरे होंगे। दोस्तों, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको कई जगह करने के बराबर फल मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, क्योंकि भगवान विष्णु का वास पीपल में है और माता लक्ष्मी का वास तुलसी में है। दोस्तों, यदि आप वैशाख मास में इन नियमों को अपनाना चाहते हैं तो बताए गए जितने भी दान हैं, आप इन दानों को आसानी से कर सकते हैं।
आप इन दानों को एकादशी, अमावस्या, अक्षय तृतीया इन खास दिनों में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैसाख महीने में क्या करें और क्या ना करें। बैसाख महीने में राहगीरों को जल पिलाना और प्याऊ लगवाना पुण्य का फल मिलता है। बैसाख महीने में पशु पक्षियों को दाना पानी रखना भी शुभ होता है। बैसाख महीने में फल का दान करना चाहिए। इसके अलावा जूते, चप्पल, छाते, जल से भरे मटके, शरबत आदि का भी दान करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस महीने में क्या ना करें। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में सात्विक भोजन करें। दिन में सोना वर्जित है। दूसरों की निंदा चुगली ना करें। किसी का मन ना दिखाएं। दोस्तों, हो सके तो एक वक्त का भोजन त्याग दें। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में जमीन पर सोना चाहिए। दोस्तों, सात्विक भोजन करें, किसी का मन ना दिखाएं। दोस्तों, इस महीने में जल दान का विशेष महत्व है। इस मास को माधव नाम से जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का एक नाम है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि बैसाख महीने में पूजा अर्चना करने और स्नान आदि करने से भगवान श्री हरि नारायण को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो बैसाख स्नान जरूर करें। इस कृपा को और बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो गणेश जी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। बोलो बैसाख महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।